दोस्तों, क्या आपने कभी महाभारत कथा पढ़ी या देखी है? और अगर नहीं भी देखी होगी तो भी अपने बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में सुना तो होगा ही। और अगर सुनी है तो आपने भीष्म का नाम तो जरूर ही सुना होगा। महाभारत का एक बहुत ही अहम कैरेक्टर है भीष्म पितामह। लेकिन आखिर क्यों एक राजा का पुत्र होने के बाद भी उन्होंने विवाह नहीं किया और न ही राजपाट संभाला? आप भी नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत थे। ये 8 वसुओं में से एक थे जिन्होंने वशिष्ठ ऋषि से श्राप मुक्ति हेतु मृत्यु लोक में जन्म लिया था। इनके साथ भाई वसु को गंगा ने पहले ही जन्म देकर नदी में बहा दिया था और वे अपने पाप कर्म वशिष्ठ की गाय नंदिनी की चोरी के पाप में मुक्त हो गए थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथ्वी आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ की आश्रम में बंधी नंदिनी गाय पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति ध्यो नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि वह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है। पत्नी की बात मानकर ध्यो ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। क्रोधित होकर ऋषि ने वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए, ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस ध्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा और आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होगा। महाभारत के अनुसार ध्यो नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, क्या आप भी महाभारत पसंद करते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।